ज्ञानी के पुण्य पाप समान होता है। उसके नज़र में पुण्य और पाप एक समान है। पुण्य का परिणाम हो तो पाप का परिणाम हो तो, लेकिन अज्ञानी जीव ये बात कभी स्वीकार नहीं करता। एक समान है। अभी अपन अपने आप को चेक करो, आप एक समान स्वीकार करते हो? देखो, मैं कह रहा हूँ आज दिन भर पाप का परिणाम चलता रहा, आज मंदिर भी छूट गया, आज नहीं आ पाए दर्शन करने, आज नहीं हो पाई पूजन, बोलो, और आज दिन भर लगे रहे घर गृहस्थी काम हो रहा है, तो तुम्हें लगता है कि सब बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर ऐसा लगे तो तुम्हें क्या लगता है? वो स्वच्छंदी हो गए। लगता है कि नहीं लगता है? क्यों लगता है आपको? सोचा पुण्य पाप एक समान है, आज नहीं होना था पुण्य का परिणाम, नहीं थी ऐसी योग्यता, क्या फ़र्क पड़ गया? क्यों इतनी खेत खिन्न होते रहते हो? लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर में उसको खेत खिन्न करता है, नहीं भी हो रहा हो तो भी करता है। ये खेत खिन्न क्यों करते हो आप? सोचा कभी? ये अपन पुण्य का परिणाम, पाप का परिणाम में प्रायश्चित करते रहते हैं लोग। ये क्या है प्रायश्चित? आपको लगता होगा कि आप अंदर से करते हो, कोई अंदर से नहीं करते। ये सब प्रायश्चित भी सब तुम्हारे संस्कारों में दिए जाते हैं तुम्हें, है ना? जैसे देखो, जिसके यहाँ माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोड़ आता है, उसको कोई प्रायश्चित पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि उसके यहाँ सब छोड़ा है तो वो भी छोड़ाता है। अपन को तो प्रायश्चित पश्चाताप कब होता है? जब अपने को ऐसा कहा हो कि तुम कितना बड़ा पाप करा है, शर्म नहीं आती तुम माँ बाप को आश्रम में छोड़ा है। अब उसका कारण वो नहीं है कि वो अंदर से आता है। ऐसे ही ये पुण्य और पाप, ये तो जीव को संस्कारों में, पुण्य अच्छा है पाप बुरा है, पुण्य का फल अच्छा है पाप का फल बुरा है, ये हमें जन्म से गुट्टी पिला दी। तो अपन कितनी कोशिश करते हैं कि पुण्य पाप एक समान है, अंदर में मानते नहीं। और अगर मान भी ले, समझना मेरी बात, तो वहाँ पर भी कहता तो है कि पुण्य और पाप एक समान है, लेकिन अंदर में पुण्य होता रहे और पाप नहीं हो, ये अंदर में चलता है। और जिस दिन पाप ही पाप हो जाए और पुण्य नहीं हो तो उसे बहुत घबराहट होती है और बड़ा उससे बड़ा खेत खिन्न करके, अरे आज तुम्हारा मंदिर ही छूट गया, आज तुम्हारी पूजनी छूट गई, क्या करें, अरे रे कैसा पाप का उदय है। ऐसा वो कर करके वो सोचता है कि इससे हमारा थोड़ा पाप का गठरी कम हो जाएगी, क्योंकि भगवान कम से कम देख तो रहे हैं कि बेचारा प्रायश्चित तो कर रहा है। समझ में? तो अंदर में वो द्रव्य की दृष्टि है ही नहीं, वो आत्मा की दृष्टि है ही नहीं। पढ़ता है, सुनता है, सब समझता है कि मैं तो द्रव्य हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो क्या हूँ, लेकिन अंदर में वो पुण्य पाप में एकता भाषित नहीं होती। पुण्य का परिणाम हो तो उसे अंदर में लगता है कि बहुत अच्छा है, और पाप का परिणाम हो तो लगता है बहुत बुरा है। तो जब ये लगता ही है तो पुण्य पाप को एक समान माना कहाँ? और मैं बड़े बड़े लोगों से पूछता हूँ, बड़े बड़े विद्वान, ये सब पुण्य पाप को एक समान मानने कहाँ देते हैं? वो लगाम तो कस के रखते ही है ना। जैसे मैंने कहूँ मैं पुण्य पाप को एक समान मानता हूँ, और नहीं हो पाया, आज नहीं आया मंदिर, तो मैं कह दूँ कि नहीं आ पाया, क्या फ़र्क पड़ गया? तो तुम मुझे कोई धर्मात्मा मानेगा? कहेंगे तुम तो स्वच्छंदी हो, तुम तो निश्चयभाषी हो, तुम तो पापी हो। तो मेरे समझ में नहीं आया, जब वे पुण्य पाप एक समान है और जब उसका कर्ता जीव नहीं है, तो क्यों तुम उसके पीछे पड़े रहते हो कि नहीं उसको मंदिर तो आए और साथ में ये कहे कि मैं मंदिर का कर्ता नहीं हूँ, पूजा तो करे और साथ में ये कहे कि पूजा करने वाला मैं। हम मतलब ऐसा चाहते हैं हमारे जीवन में क्रियाएं तो सब हों, पुण्य के परिणाम तो सब हों, और हमारी उसमें कर्ता बुद्धि ना हो, उसमें हमारी धर्म बुद्धि ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। ये चाहना ही मिथ्यात्व है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर में कहीं ना कहीं उसका कर्तापन है और पुण्य में उपादेय बुद्धि है ना। क्या फ़र्क पड़ गया हुआ कि नहीं हुआ, क्या दम है पुण्य और पाप?